Good morning. Today we will discuss about helium neon laser. As the name itself is, it is a laser in which helium and neon are used. Helium is gas, neon is also gas, so this is a gas laser. We will try to know today the details of helium neon laser and its working mechanism, how the laser radiation is obtained in the case of helium neon laser. इसके पहले चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड स्टेट लेजर एंड सॉलिड स्टेट लेजर इज द रूबी लेजर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कुछ पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर रूबी लेजर के यहाँ लिखे गए हैं 15, 16, 17 एंड 18 एंड मैनी मोर पॉइंट्स, लेकिन कुछ सैलिएंट फीचर्स हमने केवल यहाँ पर डिस्कस किया है. It is given on page number 11 of the PDF which have been sent to you. 9, 10, 11 पर रूबी लेजर के बारे में एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं. 11 पे ही हम हीलियम नियॉन लेजर के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे. चूँकि रेफरेंस आ गया तो फिर इन पॉइंट्स के बारे में मैं पुनः आपको बता दूं. इट इज़ कास्टली इसलिए क्योंकि इसमें फ्लैश लैम्प का जीनॉन फ्लैश लैम्प का प्रयोग किया जाता है. ये इसको रन करना मुश्किल होता है, कास्टली होता है. एंड द आउटपुट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन रूबी लेजर इज लेस देन द इनपुट एनर्जी. इफ़िशियंसी इसकी 1 से कम होती है और इसलिए कास्टली होता है. जो लेज़र रेडिएशन हमें प्राप्त होता है रूबी लेजर के केस में, उसकी वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम एज हैड बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी. ये 6943 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन जो हमें लेजर की प्राप्त होती है, ये कंटिन्यूअस नहीं होती, पल्स्ड होती है, रुक रुक के पीक के रूप में आती है. 1 पीक एब्सेंट, 1 पीक देन नथिंग, देन 1 पीक एंड नथिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. क्यों ऐसा होता है ये जानना आप चाहेंगे? क्योंकि जीनॉन फ्लैश लैम्प रुक रुक के काम करता है, फ्लैश करता है इंटरमिटेंटली, रुक रुक के, और चूँकि इतनी फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है कि हमें लगता है कंटिन्यूअसली जल रहा है. और ऐसे ही जो रेडिएशन में प्राप्त होता है रुक रुक के प्राप्त होता है, इसलिए ये पल्स्ड लेजर आउटपुट हमें प्राप्त होता है इन द केस ऑफ रूबी लेजर. फिर एक पॉइंट लिखा है 17, इट इज़ ए 3 लेवल लेजर, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ. 2 एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं अल्मुनियम ऑक्साइड के, और एक तीसरा एनर्जी लेवल जो इसमें मेन रोल अदा करता है, दैट इज़ द मेटास्टेबल स्टेट ड्यू टू क्रोमियम आयंस. तो कुल एनर्जी स्टेट जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, 1 इज़ द ग्राउंड स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट. बोथ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कंसर्न अल्मुनियम ऑक्साइड, एंड देन देयर इज ए मेटास्टेबल स्टेट ड्यू टू क्रोमियम आयन. And it is because of the presence of the metastable state we are in a position to get the population inversion, और population inversion हो पाता है और इसलिए लेजर एक्शन हमें प्राप्त होता है. तो it is a 3 level laser. The energy levels which are involved are the ground state, the excited state and metastable state. And finally 18, it is a solid state laser. ये obvious है already. Now let us try to see about helium neon laser. In the case of helium neon laser, firstly let me tell you the construction. इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है. हीलियम नियॉन लेजर में एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली जाती है, आप ग्लास का एक इनक्लोजर ले लिया जाता है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, जिसके अंदर गैस भरी रहती है. गैसेज का आयोनाइजेशन किया जा सकता है. आयोनाइजेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पर लगाते हैं. तो इस तरह की जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. इस डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम और नियॉन भरे जाते हैं, लेकिन भरने के पहले डिस्चार्ज ट्यूब को इवैक्यूएट कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है, और वैक्यूम किए हुए डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम और नियॉन को फिल किया जाता है, भरा जाता है. ऐसे मनमानी ढंग से नहीं. Helium and neon are being filled in the discharge tube in the ratio 7:1. तो 7 भाग हीलियम का होता है,
1 पार्ट नियान का होता है। 7:1 के रेशियो में हीलियम और नियान को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया जाता है, और मनमाने ढंग से नहीं, इतना फिल किया जाता है कि एट ए प्रेशर ऑफ 1 टार, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत डेंस भर दिया, नहीं, एट ए प्रेशर ऑफ 1 टार। अब टार प्रेशर नापने की एक इकाई है, कितने के बराबर होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, मैं फिर से इसको बता दूं। वी हैव टेकन ए डिस्चार्ज ट्यूब इन विच द हीलियम एंड नियान gases are filled in the ratio 7:1 at a pressure of 1 tar, that is 1 millimeter of mercury. ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में आयोनाइजेशन क्रिएट करने के लिए किस तरह से आप आयोनाइज करेंगे, तो इलेक्ट्रोड्स इसमें लगे होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा करके जो हीलियम और नियान गैस भरी जाती है उसको हम आयोनाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं दैट इज़ द हाई फ्रीक्वेंसी एसी फील्ड। हाई फ्रीक्वेंसी एसी फील्ड को लगा करके इसकी सहायता से हीलियम और नियान गैस को आयोनाइज करने का प्रयास करते हैं। एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर भी चाहिए। 2 चीज़ें आपको मिल गई, एक तो एक्टिव मटेरियल मिल गया हीलियम और नियान 7:1 के रेशियो में, एक ऑप्टिकल पंपिंग के लिए ऑप्टिकल सोर्स मिल गया, हाई फ्रीक्वेंसी एसी फील्ड लगा करके इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से हम इसको आयोनाइज करते हैं। और फिर एक ऑप्टिकल रेजोनेटर होना चाहिए, यह भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर गेटिंग द लेजर एक्शन डन। तो इसके लिए क्या करते हैं, वन एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब इज परफेक्टली सिल्वर्ड, जैसा रूबी लेजर में भी किया था, और दूसरे एंड को पार्शियली सिल्वर्ड कर दिया जाता है। इसको डायग्रामेटिकली हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। दिस इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। सिंपल एक ग्लास का इनक्लोजर ले लिया जाता है, ग्लास के इनक्लोजर को इवैक्यूएट कर दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है, और फिर इसमें हीलियम गैस और नियान गैस को 7:1 के रेशियो में इसके अंदर भरा जाता है, और इतने मात्रा में भरी जाती है कि जो प्रेशर इसके अंदर इस्टेब्लिश हो जाए उस प्रेशर की वैल्यू 1 टार हो जाए। 1 टार इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम। और एक एंड को डिस्चार्ज ट्यूब को परफेक्टली सिल्वर कर दिया जाता है और दूसरे एंड को पार्शियली सिल्वर किया जाता है। मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। परफेक्टली सिल्वर्ड तो 100% हो गया, पार्शियली सिल्वर्ड वो 30% करेगा, 40% करेगा, 50% करेगा। जितनी वाटेज रिक्वायर्ड होती है उसके अनुसार इस पर पार्शियली सिल्वर्ड किया जाता है। सो दिस इज ऑल एज फार एज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द हीलियम नियान लेजर इज कंसर्न। इलेक्ट्रोड्स जो 2 फिक्स इसमें की गई हैं, इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल लगाया जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल के कारण हीलियम भी आयोनाइज हो जाता है, नियान भी आयोनाइज हो जाता है। गैस है तो दोनों इस इनक्लोजर में इधर से उधर चलने लगते हैं। हीलियम का आयन और नियान का आयन ये आपस में चलते हैं, एक दूसरे से टकराते भी हैं। तो लेजर एक्शन प्राप्त करने के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक्टिव मटेरियल चाहिए, तो हीलियम नियान इन द रेशियो ऑफ 7:1 हमने ले लिया। इसमें नियान जो है उसके मेटास्टेबल स्टेट के थ्रू लेजर एक्शन प्राप्त होता है। तो एक्टिव मटेरियल इन हीलियम एंड नियान इज नियान। जैसे रूबी लेजर में आपने देखा था अल्मुनियम ऑक्साइड बेस है, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग की जाती है। CR आयन वहाँ पर एक्टिव रोल प्ले करता है लेजर रेडिएशन को प्राप्त करने के लिए। वैसे ही यहाँ पर नियान रोल प्ले करता है। हम बाद में देखेंगे, अभी आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरह से लेजर एक्शन यहाँ प्राप्त किया जा सकता है। तो एक एक्टिव मटेरियल हो गया, ऑप्टिकल सोर्स होना चाहिए ऑप्टिकल पंपिंग के लिए। ये AC हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल लगा करके प्राप्त करते हैं, और ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए एक एंड को परफेक्टली सिल्वर कर दिया जाता है और एक एंड को पार्शियली सिल्वर किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शनल डिटेल है जिसकी सहायता से आप
हीलियम नियॉन लेज़र के वर्किंग को नहीं, उसके कंस्ट्रक्शन को जान सकते हो कि कैसे ये काम करता है। अब हम ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह से लेज़र एक्शन प्राप्त किया जाता है। तो लेज़र एक्शन के लिए देखो, मैं यहाँ से आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ। सारी चीज़ें इसमें पॉइंट वाइज स्पेसिफिकली जो इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो लिखी हुई हैं। दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। ये हीलियम का ग्राउंड स्टेट है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेफरेंस वोल्ट एनर्जी इसकी मानी गई है। E1 इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी लेवल में ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन भी होता है। तो इधर हीलियम के एनर्जी लेवल शो किए हुए हैं और दाहिनी तरफ नियॉन के एनर्जी लेवल शो किया हुआ है। दोनों के ग्राउंड लेवल एक ही स्तर पे हैं, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमें इतनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है कि हीलियम का आयोनाइज एक्साइट होकर के एब्जॉर्ब करता है। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट को चला जाता है, और फिर यह भी एक्साइटेड स्टेट ना हो करके इसका मेटास्टेबल स्टेट है। और इस मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी वैल्यू है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से ये मेटास्टेबल स्टेट है नियॉन का, और नियॉन का है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए लिटिल बिट हायर। ये है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्मल कोलिजन के कारण जब वो चलेंगे, हीलियम चलेगा, नियॉन चलेगा, गैस है, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और उस ट्रांसफ़र में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त हो जाती है। सो एटम्स गेट ट्रांसफर्ड by the process of collision from the excited state of the helium to the metastable state of the neon। और मेटास्टेबल स्टेट में संख्या इकट्ठा होने लगती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अच्छी तरह इस्टेब्लिश हो जाता है, और फिर लेज़र रेडिएशन हम प्राप्त करते हैं। 6328 एंगस्ट्रॉम की लेज़र की किरण प्राप्त होती है, जो आप लैब में यूज भी करते हो। इसको फिर कल हम बताएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।